इम्पैक्ट अकेडमी ऐप पर आपका स्वागत है प्यारे बच्चों। तो हम देखते हैं टॉपिक अपना विटामिन ही है। और हमने शुरू में विटामिन जो पढ़े थे वो पढ़े थे वसा में घुलनशील विटामिन। कौन से पढ़े थे प्यारे बच्चों? वसा में घुलनशील विटामिन पढ़े थे। जो वर्तमान अब हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे जल में घुलनशील विटामिन। कौन से पढ़ेंगे? जल में घुलनशील विटामिन पढ़ेंगे। जल में घुलनशील विटामिन तो हमारा टॉपिक है जल में घुलनशील विटामिन। जल में घुलनशील विटामिन है दो विटामिन और सबसे ज्यादा घुलनशील विटामिन B12 है। विटामिन B12 है वो सबसे ज्यादा घुलनशील होता है। ठीक है, हम देखते हैं जल में घुलनशील विटामिन में सबसे नंबर 1 पर B1 की हम बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? B1 की बात करेंगे। पहले नंबर पर हम करेंगे विटामिन B1। विटामिन B1, विटामिन बी का ही क्या है? विटामिन B1 है प्यारे बच्चों, ये तो सभी को ज्ञात है ही। तो B1 क्या है? विटामिन B1 मुख्य रूप से इसको थायमिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थायमिन। और यह मुख्य रूप से एंटी बेरी रोग कहलाता है, क्योंकि विटामिन B1 की कमी से क्या रोग हो जाएगा? बेरी रोग हो जाएगा। तो बेरी रोग में होता क्या है? बेरी रोग में भूख कम लगती है। बेरी रोग में क्या होता है? भूख कम लगती है। और हम देखते हैं जो विटामिन B1 हो जाएगा तो B1 की कमी हो जाए तो हमारा क्या हो जाएगा? बेरी रोग हो जाएगा। और यदि B1 की पूर्ति कर दें तो इसको हम क्या बोल देंगे? एंटी बेरी। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? विटामिन B1 को बेरी रोग नहीं होने देगा, इसलिए इसको बोलते हैं एंटी बेरी। ठीक है, और इसी का दूसरा नाम क्या है? थायमिन है। ठीक है, कहां से मिलता है? तो अनाज है, अपने सारे हैं, दूध से भी मिलेगा, अंकुरित अनाज है, मूंगफली है, चना है, बादाम है, बहुत इसके स्रोत होते हैं। और इसके कार्य मुख्य रूप से क्या है? मानव की जो सेल उसकी वृद्धि में सहायक है। उसकी जो सेल की ग्रोथ है उसमें वृद्धि में कौन सहायक है? यही सहायक है। और मानव का जो नर्वस सिस्टम है, नर्वस सिस्टम को एक्टिव यही बनाता है। कौन बनाता है? विटामिन B1 एक्टिव बना देगा। यदि इसकी कमी हो जाए तो क्या हो जाएगा? नर्वस सिस्टम हमारा क्या है? सही नहीं रहेगा, न्यूराइटिस रोग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? न्यूराइटिस हो जाएगा। न्यूराइटिस कौन सा है? जिसमें तंत्रिकाओं का विकास है रुक जाता है। ठीक है, बेरी हो जाएगा, भूख कम लगेगी, वजन कम हो जाएगा। ठीक है, और मुख्य रूप से यह भी देखा गया है, देखो विटामिन B1 वाले में विटामिन B की कमी हो जाए तो मुख्य रूप से यह भी देखा है जो अल्कोहल लेते हैं लोग, जो अल्कोहल लेते हैं ज्यादा, तो उसकी वजह से व्यक्ति के लीवर पर प्रभाव पड़ता है। किससे? लीवर पर प्रभाव पड़ेगा। और लीवर पर प्रभाव पड़ता है जिसकी वजह से उसका यकृत के द्वारा उपापचय नहीं हो पाता। लीवर के द्वारा क्या नहीं हो पाता? उपापचय मीन्स क्या? मेटाबॉलिक नहीं हो पाता। देखो हमारा लीवर है ये क्या काम करता है? मेटाबॉलिक सिस्टम को ठीक करता है। और यदि लीवर खराब हो गया तो मेटाबॉलिक सिस्टम खराब हो जाएगा। मेटाबॉलिक सिस्टम खराब हो गया तो विटामिन B1 का काम ही नहीं होगा। ठीक है, तो हम पहले नंबर पर इसका विटामिन B1 के अन्य नाम देखेंगे। अन्य नाम में हम देखो प्यारे बच्चों क्या है? एक तो मैंने बताया आपको थायमिन है, इसको क्या बोलते हैं? थायमिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थायमिन। ये सभी को ज्ञात होना चाहिए। और थायमिन के अलावा इसको क्या बोलते हैं? हम एंटी बेरी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंटी बेरी। इसको हम क्या बोलते हैं? एंटी बेरी रोग है। ठीक है, फिर उसके बाद में हम देखें और क्या खासियत है। और खासियत है मैंने बताया था, स्रोत क्या है? स्रोत जितने भी आप देखोगे, साबुत अनाज है, नट्स है। नट्स मीन्स क्या है? नट्स मीन्स क्या है? जैसे मूंगफली ले ली, बादाम ले लिया, काजू ले लिया, मूंगफली, बादाम, काजू, मतलब बहुत सारी चीजों से मिलता है। और जैसे दूध ले लिया, दूध से भी विटामिन मिलता है, B1 मिलता है। अब देखो कई बार यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसके कार्य क्या है? कार्य है, मैंने बताया था कि कोशिकाओं की वृद्धि करता है। ये कोशिकाओं की क्या करता है? वृद्धि। कोशिकाओं की
वृद्धि करता है, कोशिकाओं की वृद्धि करता है। साथ में मैंने एक और बताया था आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तंत्रिका तंत्र को कोशिका की वृद्धि करता है। और एक पॉइंट और बताया था मैंने, सबसे इंपॉर्टेंट मैंने बताया था कि यह हमारा क्या करता है, तंत्रिका तंत्र को सक्रिय करता है, एक्टिव करता है। तंत्रिका तंत्र मतलब क्या है, नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम होगा उसको क्या कर देगा, एक्टिव करेगा, क्रियाशील कर देगा। ठीक है, ये भी बात आपको ध्यान रखनी है, तंत्रिका तंत्र को क्रियाशील करता है, तंत्रिका तंत्र को क्रियाशील करता है ये। ठीक है, तंत्रिका तंत्र को क्रियाशील करेगा। और क्या खासियत है इसकी प्यारे बच्चों, देखो एक खासियत और है इसकी, चलो वो हम कमी में देख लेंगे सीधा। तो हम देखें कमी, कमी से क्या रोग होता है। कमी से मैंने बताया आपको, एंटी बेरी बेरी है तो इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाएगा, बेरी बेरी रोग हो जाएगा। कौन सा रोग हो जाएगा, बेरी बेरी। बेरी बेरी रोग में क्या होती है, भूख कम लगती है, भूख कम लगेगी, खाना कम खाएगा, भूख कम लगना, और तो क्या हुआ, वजन में कमी आएगी, वजन कम होना, वजन कम होना, वजन कम होना। ठीक है, इसी की वजह से क्या होता है, वजन कम होता है, वजन कम होना बेरी बेरी में ही होता है। ठीक है, फिर और क्या खासियत है, दूसरा खासियत ये है, मैंने बताया था तंत्रिका तंत्र है वो एक्टिव नहीं रहेगा, तंत्रिका तंत्र एक्टिव नहीं रहेगा, मतलब क्या रोग हो जाएगा, न्यूराइटिस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, न्यूराइटिस। न्यूराइटिस के अंदर क्या होता है, मुख्य रूप से हमारे शरीर के जो तंत्रिकाओं का विकास बाधित हो जाता है, रुक जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, न्यूराइटिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूराइटिस। न्यूराइटिस रोग हो जाएगा। न्यूराइटिस में क्या हो जाता है, तंत्रिका तंत्र या हम कहें तंत्रिका का विकास रुक जाता है, नरों का विकास रुक जाएगा। तंत्रिका मीन्स क्या है, नरों। ठीक है, तंत्रिका का विकास रुक जाता है, बाधित हो जाता है या रुक जाता है, एक ही बात है प्यारे बच्चों। ठीक है, और क्या खासियत है मैंने बताया था, एक पॉइंट और बताया था मैंने, ये जो लोग शराब पीते हैं, शराब पीने वाले बिल्कुल बेवड़े, जो बिल्कुल बेवड़े हैं, शराब पीने वाले व्यक्तियों में यकृत द्वारा उपापचय क्रिया कम हो जाती है। उपापचय क्या होता है, मेटाबॉलिज्म। उपापचय क्रिया कम हो जाती है, क्रिया कम हो जाती है। मेटाबॉलिक क्रिया कम हो जाती है, जिससे विटामिन B1 का अवशोषण नहीं होता। विटामिन B1 का अवशोषण नहीं होता। अवशोषण मीन्स क्या है, एब्जॉर्प्शन। अवशोषण नहीं होता, एब्जॉर्प्शन नहीं होता, अवशोषण नहीं होता। ठीक है प्यारे बच्चों, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, जबरदस्त पॉइंट है, एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही शानदार पॉइंट है। ठीक है, तो अब देखेंगे, ये था हमारा विटामिन B1। अन्य नाम थायमिन, एंटी बेरी बेरी, कमी से बेरी बेरी, न्यूराइटिस। शराब पीने वाले व्यक्तियों के लीवर के द्वारा उपापचय क्रिया कम हो जाएगी, उपापचय क्रिया कम होगी तो इसका अवशोषण कम हो जाता है। फिर उसके बाद में हम बात करेंगे विटामिन B2 की। किसकी बात करेंगे प्यारे बच्चों, विटामिन B2 की बात करेंगे। जो विटामिन B2 है, तो हम देखते हैं विटामिन B2 के बारे में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है। तो महत्वपूर्ण पॉइंटों में आपको सबसे पहले तो यह ध्यान रखना है कि इसका अन्य नाम क्या है। तो अन्य नाम में इसको राइबोफ्लेविन बोलते हैं। यही विटामिन है जो विटामिन B2 है, यही विटामिन जिसको पीला विटामिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पीला विटामिन। इसी विटामिन का नाम विटामिन G भी है। मानो कोई ये पूछ ले कि विटामिन G किसको बोलते हैं, विटामिन G ही विटामिन क्या है, B2 है, विटामिन B2 है। ठीक है, कार्य की बात करें हम, कार्य में एक तो आपको ध्यान रखना है, जो विटामिन B है, जो मोस्ट ऑफ विटामिन B, ये कोशिकाओं की वृद्धि करते हैं। कोशिकाओं की वृद्धि करेंगे और उसका विकास करने में मददगार होता है विटामिन B। और विटामिन B1 B2 है, और विटामिन B1 में भी आपने देखा था कि कोशिकाओं की वृद्धि के लिए सहायक होता है। ठीक है, फिर उसके बाद में हम देखते हैं कमी क्या होगी, कोशिकाओं में की वृद्धि में कमी हो जाएगी। कोशिकाओं की वृद्धि यदि नहीं होगी, और जिसकी वजह से आप देखो इसके अंदर क्या होता है, जो ओठ वगैरह कट जाते हैं, हट जाते हैं, जीभ पर छाले हो जाते हैं, और गालों पर त्वचा है वो कटना शुरू हो जाती है, गाल वगैरह पर वो
त्वचा वो थोड़ी कटना शुरू हो जाती है, तो ये सारी किस में होती है, इसी के अंदर होते हैं। इसको बोलते हैं किलोसिस, ग्लाइसाइटिस, ग्लासाइटिस, किरेटाइसिस, ये सारे इसी के नाम हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं तो मुख्य रूप से तो गालों का जो त्वचा का फटना, तो आपने कई बार देखा होगा, कई व्यक्ति है जो बाबा रामदेव ये कहता है कि ओठ नहीं फटेंगे, ओठों के किनारे नहीं फटेंगे, तो आप घी को नाभि के अंदर लगा लिया करो। इससे क्या होता है, क्या वहां पर मतलब नाभि पर घी लगाने से, तेल लगाने से, चिकना पदार्थ लगाने से ये क्या क्रिया होती है? देखो, ये जो सिस्टम है मानव के शरीर के अंदर है, जो पार्ट्स होते हैं, जैसे यहाँ का जो ये पोर्शन है आंख का पॉइंट है, जैसे आंखों की मांसपेशियां मजबूत करने का ये पॉइंट है। तो इसी तरह से वो पॉइंट है, नाभि जो पॉइंट है व्यक्ति का, तो वहां से व्यक्ति के अंदर विटामिन B2 का अवशोषण में वृद्धि हो जाए। मतलब जैसे क्या हो जाता है, कई बार ये भी होता है विटामिन B2 लेता तो है व्यक्ति, लेकिन अवशोषण नहीं हो पाता, एब्जॉर्प्शन है वो अच्छी तरह से नहीं हो पाता। मतलब वहां से क्या है, एक्टिवनेस भी बढ़ती है। मतलब आप ये देखो कितनी जबरदस्त बात है। तो आप देखो, मतलब आयुर्वेदिक है और हमारा आयुर्वेद है बहुत ही चमत्कारी है, मतलब सीधी सी बात ये। फिर हम देखें विटामिन B2, तो आपको एक अन्य नाम याद करना है आपको। अन्य नाम जो सबसे प्रसिद्ध नाम है वो इसका विटामिन G है, विटामिन G। तो ये आपको जो नए क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं, इसी रूप से पूछे जाते हैं कि विटामिन G किसका नाम है। ठीक है, तो ये बात आपको थोड़ा सा ध्यान रखनी है। राइबोफ्लेविन तो सभी को ज्ञात है ही, राइबोफ्लेविन है वो सबको ज्ञात है, तो उसका कोई इतना वो नहीं है। ठीक है, राइबोफ्लेविन है वो सबको पता चल गया है, वो तो कोई इतना इशू नहीं है। तो ये ध्यान रखना, विटामिन B2 ही हमारा क्या है, विटामिन G है। इसी को पीला एंजाइम विटामिन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पीला विटामिन, पीला एंजाइम विटामिन ऐसे बोल देते हैं, पीला विटामिन भी बोल देते हैं। ठीक है, एंजाइम विटामिन या पीला विटामिन बोल देते हैं। ठीक है, या पीला विटामिन बोल देते हैं। ठीक है, फिर हम देखते हैं इसके स्रोत क्या है। स्रोत है वही है साबुत अनाज, दूध, साबुत अनाज, मूंगफली आदि। ठीक है, मूंगफली, बादाम आदि, ये सारे इसी के स्रोत हैं। फिर हम देखते हैं इसके कार्य है, मैंने आपको बताया था कोशिकाओं की वृद्धि एवं विकास। ठीक है, फिर उसके बाद में आप देखो और क्या है, इसी कमी से रोग देखोगे, मैंने आपको बताया था ओठों का कटना, कमी से रोग, तो उसको बोलते हैं हम, जो कमी से रोग है जो ओठों का कटना, उसको बोलते हैं हम किलोसिस। क्या बोलते हैं? किलोसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? किलोसिस। प्यारे बच्चों ये ध्यान रखना है, किलोसिस है इसी की कमी से होता है। किलोसिस क्या है? ओठों के किनारों का फटना, ओठों के किनारों का फटना। और मैंने आपको प्यारे बच्चों एक और बताया था, जो इसी के अंदर क्या होता है, जीभ पर छाले पड़ जाते हैं, जीभ पर छाले पड़ जाएंगे तो उसको बोलते हैं गलसाइटिस। जीभ पर क्या हो जाएंगे? छाले पड़ जाएंगे, जीभ पर छाले होना, यह भी क्या है? विटामिन B2 की कमी से होता है। इसमें एक और मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर क्या हो जाता है, मुख्य रूप से गालों पर है वो, गालों की जो त्वचा है वो फटना शुरू हो जाती है, इसको बोल देते हैं हम किरेटाइसिस। क्या बोल देते हैं? किरेटाइसिस। ये बात आपको ध्यान रखना है, किरेटाइटिस। त्वचा की गालों की त्वचा का फटना, गालों की त्वचा का फटना। गालों की त्वचा का फटना। ठीक है, तो ये हमारा क्या है? विटामिन B2 है प्यारे बच्चों। क्या है? विटामिन B2 है। ठीक है, फिर उसके बाद में हम देखेंगे विटामिन B3। ठीक है, विटामिन B3 के बारे में, विटामिन B3 के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपरों में पूछे जाते हैं। तीसरा विटामिन क्या है हमारा? विटामिन B3। देखो, विटामिन B3 है जो
तो हम देखते हैं इसके बारे में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसका वैज्ञानिक नाम क्या है। इसको वैज्ञानिक नाम है निकोटीनिक अम्ल। क्या बोलते हैं? निकोटीनिक अम्ल। इसी को हम बोलते हैं नियासिन। इसको क्या बोलते हैं? नियासिन। इसी को हम बोलते हैं पीपी विटामिन। पीपी विटामिन कौन सा? पी का मतलब होता है प्लेग्रा, और पी का मतलब प्लेग्रा हो गया, और प्रिवेंटिंग, प्लेग्रा प्रिवेंटिंग। प्रिवेंटिंग मतलब क्या होता है? बचाना, प्लेग्रा से बचाने वाला विटामिन, वो कौन सा है? विटामिन पीपी विटामिन। और विटामिन पीपी विटामिन कौन सा है? विटामिन बी3 है। ठीक है, नियासिन है, आपको ये याद रखना है, और निकोटीनिक अम्ल है। ठीक है, निकोटीनिक अम्ल है। कई बार कई बच्चों के कंफ्यूजन रहता है इसके। विटामिन बी3 को पेंटोथेनिक, क्योंकि कई बुकों के अंदर है, कई बुकों की बस एक कॉपी चल रही थी तो उसी की कॉपी करके करके वो गलत कर देते हैं। जो पेंटोथेनिक अम्ल है, पेंटोथेनिक, पेंट मीन्स क्या? विटामिन बी5। पेंट मीन्स क्या? विटामिन बी5। तो इसलिए ये ध्यान रखना, विटामिन बी5 से पेंटोथेनिक अम्ल है, वो विटामिन बी5 का है, और इसका नाम क्या है? निकोटीनिक अम्ल। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। फिर हम देखते हैं इसके कार्य क्या है। कार्य में मुख्य वही है जो कोशिकाओं की वृद्धि वगैरह है, श्वसन क्रिया को मजबूत बनाता है। तो वो काम किसका? विटामिन बी3 का। कमी से रोग क्या होंगे? कमी से रोग है, मैंने बताया श्वसन क्रिया को मजबूत बनाता है, तो श्वसन क्रिया प्रभावित हो जाएगी। विटामिन बी3 हो जाए तो श्वसन क्रिया क्या हो जाएगी? प्रभावित हो जाएगी। कमी से रोग हम देखें तो पेलाग्रा है, पेलाग्रा का दूसरा नाम 4D सिंड्रोम भी बोलते हैं इसको, 4D सिंड्रोम है। हार्टनप रोग भी बोलते हैं। 4D सिंड्रोम में आप देखोगे 4D 4D मिलेंगे। 4D में एक तो हो जाता है डर्मेटाइटिस, और एक हो जाता है डायरिया, डर्मेटाइटिस डायरिया। एक होता है हिमेथिया, क्या हो जाता है? हिमेथिया, डिमेथिया हो जाता है, और एक हो जाता है डेथ। ठीक है, तो इसके 4 है, 4D सिंड्रोम के 4 नाम है। ठीक है, तो हम देखेंगे इसके बारे में। पहला अन्य नाम में, पहला क्या देखेंगे हम? अन्य नाम। अन्य नाम देखेंगे प्यारे बच्चों। निकोटीनिक अम्ल, अन्य नाम में पहला नाम क्या है? निकोटीनिक अम्ल। निकोटीनिक अम्ल का एक और नाम है नियासिन। क्या नाम है प्यारे बच्चों? नियासिन। क्या नाम है? नियासिन। ठीक है, नियासिन नाम है। हम देखते हैं नियासिन बोलते हैं इसको, और इसका एक नाम और बताया था मैंने, पीपी विटामिन। क्या बोलते हैं? पीपी विटामिन। पीपी विटामिन को क्या बोलते हैं? पेलाग्रा, पेलेग्रा ग्रा प्रिवेंटिंग विटामिन, प्रिवेंटिंग विटामिन, पेलेग्रा प्रिवेंटिंग विटामिन। ये क्या, किसका नाम है? विटामिन बी3 का ही नाम है। ठीक है, फिर उसके बाद में अन्य नाम हो गए हमारे, ये याद करने हैं। कमी से रोग देख लेते हैं, सीधा सीधा है कमी से रोग। कमी से रोग में पहले नंबर पर आपको ये ध्यान रखना है कि इसका तो आपको ये वही है बस पेलाग्रा, और इसको पेलाग्रा को हम क्या बोलते हैं? पेलाग्रा को हम बोलते हैं हार्टनप रोग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेलाग्रा को क्या बोलते हैं? हार्टनप रोग, हार्टनप रोग। इसको 4D सिंड्रोम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 4D सिंड्रोम, 4D सिंड्रोम। ठीक है, और इसकी कमी से मैंने आपको एक और बात बताई थी, यदि इसकी कमी हो जाए व्यक्ति के अंदर, तो इससे जो शरीर की जो श्वसन क्रिया है, जो शरीर की श्वसन क्रिया वो बाधित होती है। श्वसन क्रिया बाधित होती है, श्वसन क्रिया बाधित होगी। ठीक है, श्वसन क्रिया बाधित। फिर मैंने आपको बताया था कि जो 4D का मतलब क्या है? 4D, 4D मतलब 4D है तो 4 रोग हो जाएंगे इससे। तो पहले नंबर पर तो त्वचा से संबंधित हो जाता है। त्वचा है डर्मिस, ड्रम की बात की जाती है। डर्मिस का मतलब क्या है? त्वचा से संबंधित रोग हो जाएगा, डर्मेटाइटिस बोला जाता है उसको। क्या बोलता है? डर्मेटाइटिस। ठीक है, डी में पहला डी का मतलब बन जाता है डर्मेटाइटिस, डर्मेटाइटिस। ठीक है प्यारे बच्चों, दूसरे नंबर पर है डायरिया, डायरिया। दूसरे नंबर पर क्या है? डायरिया हो जाएगा। 10 लग जाएंगे, 10 लगेंगे, ज्यादा लगेंगे तो डेथ भी हो सकती है। ठीक है, इसको डेथ भी बोलते हैं। मोस्टली आपने देखा है, इसमें देखा गया है कि व्यक्ति की डेथ भी हो जाती है इसी कमी से। मतलब इतना भयंकर रोग है जिसकी वजह से डेथ भी हो जाए, तो भयंकर तो होगा ही, नॉर्मल सी बात है। फिर एक हम देखते हैं इसको, एक और बोलते हैं डिमेंथिया। ठीक है, डिमेंथिया।
तो ये हमारे मुख्य रूप से किसके हैं, विटामिन बी 3 के हैं। किसके हैं, विटामिन बी 3 के। इतना ही विटामिन बी 3 में आपको याद करना है प्यारे बच्चों। फिर उसके बाद हम बात करेंगे विटामिन बी 5 की। किसकी बात करेंगे, विटामिन बी 5। विटामिन बी 5 मीन्स क्या है, पेंट। बी 5 मीन्स क्या है, पेंट। तो इसको हम क्या बोलते हैं, पेंटोनिथिनिक अम्ल भी बोलते हैं। ठीक है, अन्य नाम में हम चलेंगे। कुछ और समझ लेते हैं इसके बारे में। देखो प्यारे बच्चों, ये विटामिन बी 5 है, जो विटामिन बी 5, इसको हम पेंटोथेनिक अम्ल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पेंटाथोनिक अम्ल भी बोलते हैं। ठीक है, इसके कार्य है जो मुख्य रूप से, ये मानव की जो त्वचा है, जो स्किन है, स्किन को और बालों को स्वस्थ रखता है। मतलब त्वचा संबंधी रोग के लिए विटामिन बी 5 बहुत ही जरूरी है। आप ये सोचोगे भी त्वचा से जरूरी है, तो मास्टर जी बताओ त्वचा से संबंधित किससे प्राप्त होगा। देखो, जब सारे विटामिनों की बात की जाती है तो आपको संतुलित भोजन खाना है। संतुलित भोजन मतलब संतुलित भोजन में सारे होते हैं, जैसे दूध है, होना चाहिए। ठीक है, साबुत, आप साबुत अनाज ले लो कोई भी, तो उसमें भी होता है। फिर उसके बाद में आप जितने भी हम दालें देखते हैं, यदि इस दालों में स्प्राउटेड अंकुरित दालें खाई जाए, अंकुरित दालें जैसे अंकुरित चना खा लिया और अंकुरित मूंग खा ली, मतलब जबरदस्त। विटामिन बी तो बहुत जबरदस्त, विटामिन सी भी मिलता है उनसे, विटामिन ए भी मिलता है। मतलब इतने ज्यादा विटामिन मिलते हैं अंकुरित दालों से। अंकुरित दाल ले ली जाए तो प्रोटीन की भी प्रचुर मात्रा, विटामिनों की भी प्रचुर मात्रा। तो इस तरह से विटामिन सी भी मिल जाता है अंकुरित दालों से। अंकुरित दालों से सी का मतलब ये नहीं है कि कभी आप उसको बिल्कुल इतनी सड़ा के खाओ, कागजी थोड़ी सी चरचरी चरचरी हो जाएगी, विटामिन सी मिल जाएगा, खट्टे पदार्थों में विटामिन सी होता है। नहीं, ऐसे नहीं करना, उसमें ऑटोमेटिक होता है। मतलब थोड़ा सा आप टेस्ट करोगे तो माइन्यूटली टेस्ट होता है। जैसे अमरूद है, क्या अमरूद में विटामिन सी होता है? होता है अमरूद में विटामिन सी, लेकिन आपको थोड़ा टेस्ट है तो पता नहीं चलता। तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल खट्टा पदार्थ है उसमें विटामिन सी है। तो अमरूद है वो बिल्कुल खट्टा नहीं होता, फिर भी विटामिन क्या होता है, विटामिन सी होता है अमरूद में। ठीक है, तो ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। तो हम इसके बारे में हम जान रहे थे कि इसकी ये क्या करता है, कार्य क्या, स्वस्थ त्वचा और बालों के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो कमी से रोग हो जाए त्वचा में, डर्मेटाइटिस, कमी से क्या होगा, डर्मेटाइटिस हो जाएगा। ठीक है, बालों का गिरना हो जाए, बाल गिरना शुरू हो जाएंगे, सफेद होना शुरू हो जाए, शारीरिक वृद्धि कम हो जाएगी, तो यह विटामिन बी 5 से ही होता है। तो अन्य नामों में प्यारे बच्चों पहले नंबर पर हम ध्यान करेंगे, एक ही नाम है जिसका पेंटाथीनिक अम्ल। पेंटाथीनिक अम्ल, देखो बी 5 है तो इसका नाम क्या होगा, पेंटाथीनिक अम्ल होगा। ये बात आपको ध्यान रखें। पेंट हमने ये ध्यान होगा, होना चाहिए आपको। पेंट का मतलब क्या होता है, 5 होता है। ठीक है, अन्य नाम हो गया। फिर उसके बाद में हम कार्य मैंने आपको अभी बताया ही था, जो यह क्या करता है, शरीर की त्वचा, शरीर की त्वचा, त्वचा के लिए भी उपयोगी है और बालों के लिए भी उपयोगी है। और यह मुख्य रूप से हमारे शरीर के अंदर शरीर की वृद्धि में भी सहायक होता है, लेकिन सबसे ज्यादा यही पूछा था, शरीर की त्वचा वह बालों को स्वस्थ रखता है। आप ये सोचो कि बाल कब बीमार होते हैं, देखो बाल मतलब गिरना आदि बालों को स्वस्थ रखता है। स्वास्थ्य सही रखता है। कभी ये सोचो साफ रखना अलग चीज है, स्वास्थ्य अलग चीज है। ठीक है, फिर उसके बाद में कमी से रोग। कमी से रोग मैंने बताया था आपको, त्वचा की बात आ गई तो कमी से रोग, तो इसका मतलब डर्मेटाइटिस, तो कमी से रोग होगा ही होगा, डर्मेटाइटिस। ठीक है प्यारे बच्चों, फिर उसके बाद में और क्या है, बालों का झड़ना व सफेद होना, बालों का झड़ना व सफेद होना, झड़ना व सफेद होना। ठीक है, और क्या है खासियत इसकी, मैंने आपको बताया था, यदि यह विटामिन बी 5 हो जाए तो इसमें मुख्य रूप से क्या रहता है, शारीरिक वृद्धि भी क्या हो जाती है, रुक जाती है। मैंने बताया था ना, शारीरिक वृद्धि भी रुक जाती है, शारीरिक वृद्धि रुक जाएगी।
शारीरिक वृद्धि का रुकना। ठीक है, ये था हमारा प्यारे बच्चों विटामिन B5। क्या था? विटामिन B5। फिर उसके बाद में हम देखेंगे विटामिन B5 के बाद में सीधा B6। ठीक है, क्या देखेंगे? B6। देखो विटामिन B6 के बारे में हमने जानना है। 4 विटामिन हो गए, विटामिन 4 तो है ही नहीं हमारा, तो 4 B5 तक 4 हो गए, तो 5वां है विटामिन B6। देखो विटामिन B6 है जो, उसका अन्य नाम क्या है? पायरोडिक्सिन होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों? पायरिडोक्सिन होता है। क्या होता है? पायरिडोक्सिन होता है। पायरिडोक्सिन, पायरिडोक्सिन है किसका? विटामिन B6 का। ये किसका है? विटामिन B6 का। अब देखो हम देखते हैं इसके जो कार्य हैं प्यारे बच्चों। कार्य है इसमें क्या करता है? प्रोटीन का उपापचय करने में, प्रोटीन का पाचन करने में यह मदद करता है। टीबी की वृद्धि को रोकेगा। टीबी ना हो तो उसकी वृद्धि को रोकने का कार्य यही करता है। और तंत्रिका तंत्र की क्रियाशीलता को बढ़ाएगा। आप ये देखो प्रोटीन का उपापचय करेगा, टीबी की क्रियाशीलता को कम करेगा, और साथ ही साथ में ये क्या करेगा? तंत्रिका तंत्र की क्रियाशीलता को बढ़ाएगा। ठीक है, तो हम देखते हैं कमी से क्या रोग होंगे। कमी से इससे डर्मेटाइटिस की कमी से होता है, शारीरिक वृद्धि कम हो जाएगी, तंत्रिका तंत्र का विकास कम हो जाएगा, उल्टी लगेगी, दस्त लगेगी, शारीरिक कमजोरी आ जाएगी। ये सारा किसकी वजह से? विटामिन B6 की वजह से होता है। तो हम देखते हैं इसमें इसके कार्य देखेंगे। कार्य पहला कार्य आपको ध्यान होना चाहिए कि प्रोटीन का उपापचय करता है। प्रोटीन का क्या करता है? उपापचय। उपापचय मतलब क्या है? मेटाबॉलिज्म। प्रोटीन का उपापचय करता है, प्रोटीन का पाचन करने में मदद करता है। ठीक है, सीधी सी बात है। ठीक है, दूसरे नंबर पर हम देखते हैं टीबी रोग है, टीबी की वृद्धि को कम करता है, वृद्धि को कम करेगा, कम करता है। तीसरा पॉइंट, तंत्रिका की क्रियाशीलता को बढ़ाता है, या हम कहें तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम। तंत्रिका तंत्र की क्रियाशीलता को बढ़ाता है। कार्य हो गए B6 कार्य हो गए। फिर उसके बाद में हम देखेंगे कमी से रोग। कमी से रोग है, कमी से रोग में हम देखें इसमें मुख्य रूप से क्या रहता है? उल्टी व दस्त, उल्टी व दस्त, शारीरिक कमजोरी महसूस होना, शारीरिक कमजोरी महसूस होना, कमजोरी होना, और क्या है? तंत्रिका तंत्र की क्रियाशीलता को बढ़ाता है, तो तंत्रिका तंत्र का विकास क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है, तंत्रिका तंत्र का विकास कम हो जाएगा, विकास कम हो जाएगा। ठीक है, उपापचय क्रिया है, प्रोटीन का उपापचय करता है। और प्रोटीन हमारे शरीर में क्या करता है? मसल्स बनाता है। तो मसल्स बनाएगा तो मसल बनना कम हो जाएगी, तो शारीरिक विकास रुक जाएगा, शारीरिक विकास रुक जाता है। मतलब है देखो जो हमारे कार्य है उसी के अपोजिट क्या होंगे? कमी से रोग होंगे, नॉर्मल सी बात है। टीबी की वृद्धि को कम करता है, तो टीबी है होने के चांस है वो बढ़ जाएंगे, नॉर्मल सी बात है। ठीक है, और एक और मैंने इसमें बताया था डर्मेटाइटिस, डर्मेटाइटिस। देखो विटामिन जो है ना, विटामिन B है, तो आप देखो विटामिन B में लगभग B1 2 3 जो भी है हमारे, तो मोस्ट ऑफ में क्या रहता है? त्वचा से संबंधित रोग तो रहते ही है। ठीक है, फिर उसके बाद में हम देखें विटामिन B6 के बाद में विटामिन B7 क्या रहेगा? विटामिन B7 रहेगा। विटामिन B7 हमारा पहुंच गया विटामिन
1 2 3 4 नहीं था, 5 6 सातवां विटामिन, सॉरी छठा विटामिन विटामिन B7 बहुत ही इंपॉर्टेंट विटामिन B7 है, बहुत ही इंपॉर्टेंट विटामिन है। देखो विटामिन B7 के बारे में चर्चा पहले भी आ चुकी है। विटामिन B7 को बायोटीन बोलते हैं, क्या बोलते हैं? बायोटीन। और हम देखते हैं विटामिन बायोटीन को ही हम बोलते हैं विटामिन H, ठीक है, एक ही बात है। इसके अन्य नाम है वो क्या है? बायोटीन है, अन्य नाम क्या है? बायोटीन। और इसको विटामिन H भी बोलते हैं, ये बात आपको ध्यान है, ये इंपॉर्टेंट हो जाती है जब इस तरह की बातें आ जाती है ना, तो इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो इसको हम विटामिन H भी बोलते हैं, विटामिन H, ठीक है। तो देखो इसके बारे में मैंने एक खास बात बताई थी, आपको ध्यान हो तो प्यारे बच्चों। तो मैंने आपको इसका बताया था कि अंडों के अंदर कच्चा अंडा खाया जाए तो इसके अवशोषण में कमी आती है। इसका कच्चा अंडा खाया जाए तो इसके अवशोषण में कमी आती है, मैंने पहली वीडियो के अंदर, पहली क्लास के अंदर बताया था। तो इसीलिए हम देखें कच्चे अंडे इसका स्रोत नहीं होता, पका अंडा, जब पका अंडा है वो लेना चाहिए। पका अंडा है, कच्चा अंडा विटामिन B7 के एब्जॉर्प्शन में, अवशोषण में कमी करेगा, ठीक है। पका अंडा का मतलब क्या है? पका अंडा का मतलब पकाया हुआ, ठीक है। दूध से मिलेगा विटामिन B7, ठीक है, दूध से। और अंकुरित दालें, ठीक है। तो हम देखते हैं विटामिन B7 से कमी से रोग पूछ लिया जाए तो शारीरिक विकास में कमी हो जाएगी, बालों का झड़ना हो जाएगा, डर्मेटाइटिस है, ये सारे इसी कमी से रोग होते हैं। कमी से रोग में बस आप एक लाइन में ही लिख लो, डर्मेटाइटिस, बालों का झड़ना, शारीरिक विकास में कमी, शारीरिक विकास में कमी। शारीरिक विकास में क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी, ठीक है। कमी से रोगों में है। और क्या खासियत है? बस इतना ही देखो इसमें। फिर 7वें नंबर पर विटामिन B7 हो गया, अब सीधा चलेंगे B9 पर, वेरी इंपॉर्टेंट विटामिन B9। देखो इसके बारे में मैंने पहले भी बताया था, कि फोलिकमल है, विटामिन B9 का ही नाम है, ठीक है, फोलिकमल है, यही है। और इसको विटामिन M भी बोलते हैं, इसको फोलेसिन भी बोलते हैं, विटामिन M भी बोलते हैं, फोलिकमल भी बोलते हैं। स्रोत आप देखो, जो फोलिकमल है, ये हमारे शरीर के अंदर है। आयरन व फोलिकमल है हमारे शरीर के अंदर हीमोग्लोबिन के निर्माण में सहायक है, मतलब RBC के निर्माण में भी सहायक है। तो आप देखो हरी पत्तेदार सब्जियों के अंदर विटामिन B9 बहुत ही ज्यादा पाया जाता है। कार्य क्या होगा? RBC के विकास में सहायक होगा। कमी क्या होगी? तो RBC का जो परिपक्वता है, मतलब पकना है जो RBC का, वो हो नहीं पाता, और नहीं होगा तो इसमें RBC का आकार बढ़ता जाएगा, पकेगी नहीं, और आकार बढ़ जाएगा तो RBC रक्त में बड़े आकार की अपरिपक्वता होने के कारण RBC की कमी होना शुरू हो जाती है। RBC कमी होना शुरू हो जाती है तो व्यक्ति के अंदर क्या रोग हो जाएगा? इसी को रोग को हम क्या बोलते हैं? एनीमिया। क्या बोलते हैं? एनीमिया, ठीक है। तो एनीमिया है इसी विटामिन B9 की वजह से भी होती है, ठीक है। एक विटामिन B12 भी है हमारा, एक विटामिन B9 भी है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट विटामिन हमारा ये भी रहता है, विटामिन B12 भी रहता है। अगला हम विटामिन B12 ही देखेंगे। तो हम देखते हैं इसको क्या बोलते हैं? फोलिकमल। क्या बोलते हैं? इसका नाम क्या है? फोलिकमल है। और मैंने बताया इसका नाम एक और है, वो है विटामिन M। दो ही नाम जान लो आप। फोलिसिन है, फोलिकमल हो गया, तो फोलिसिन तो पता ही है आपको, विटामिन M। फोलिसिन भी चलो लिख ही देता हूं, फोलिसिन है, फोलिसिन भी बोल देते हैं इसको, ठीक है। तो हम देखते हैं विटामिन B9 और कार्य क्या है इसके? कार्य मैंने बताया RBC का विकास करता है, RBC के विकास में सहायक है, RBC के विकास में सहायक है प्यारे बच्चों। RBC के विकास में क्या है? मदद करता है, सहायक है। फिर उसके बाद में कमी से रोग हम बात करें, तो कमी से रोग में हम बात करें, RBC परिपक्व नहीं हो पाती, सीधा लिख देता हूं मैं,
आरबीसी परिपक्व नहीं हो पाती, मेच्योर नहीं हो पाती, पक नहीं पाती, मेच्योर नहीं हो पाती, परिपक्व न होने के कारण, न होने के कारण, न होने के कारण, के कारण कौन सा रोग हो जाएगा? मैंने आपको बताया था एनीमिया, एनीमिया रोग हो जाता है। एक बार ये लिख लो हमारे, फिर विटामिन B12 बच गया, विटामिन P बच गया और विटामिन C बच गया, थोड़ा ही बच गया, तो लिख दो आप जल्दी एक बार। लिख दिया हुआ प्यारे बच्चों। अब देखो विटामिन B12 के बारे में जानेंगे। किसके बारे में जानेंगे? विटामिन B12। कितने नंबर है हमारा? 8 नंबर है। देखो इसका जो वैज्ञानिक नाम रहता है वो रहता है साइनोकाबालामीन, साइनोकाबालामीन, ठीक है, इंग्लिश में भी यही बोलते हैं साइनोकाबालामीन। यही ऐसा विटामिन है जिस विटामिन के अंदर हमारा कोबाल्ट धातु पाई जाती है। क्या मिलती है? कोबाल्ट धातु पाई जाती है। यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और हम देखते हैं इसका कार्य क्या करता है? आरबीसी के उत्पादन में सहायक है, तंत्रिका तंत्र की वृद्धि करता है, डीएनए संश्लेषण में सहायक है, और यदि कमी हो जाए तो वही है एनीमिया। मैंने बताया था आपको बातों में। तो एनीमिया रोग है, इसी की कमी से होता है, और इसकी वजह से एनीमिया है बहुत ही भयंकर होता है, इससे व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। इसलिए इसको बोलते हैं, हिंदी में एनीमिया को बोलते हैं ऐसे विटामिन B12 की वजह से प्रणासी, क्या बोलते हैं? प्रणासी मतलब प्राण ले लेता है, परनीशियल सीएस भी बोलते हैं इसको। तो हम देखते हैं जो विटामिन B12 है इसका स्रोत कई बार पेपर में पूछ लिया जाता है। जो अंतरिक्ष यात्री है, अंतरिक्ष यात्रियों का भोजन है जो स्पाइरुलिना शैवाल होता है, स्पाइरुलिना शैवाल। तो स्पाइरुलिना शैवाल के अंदर भी विटामिन B12 पाया जाता है प्यारे बच्चों, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा। तो स्रोत में सबसे बेहतर, आपको वैसे बहुत सारे हैं लेकिन स्पाइरुलिना शैवाल वो याद रखना है आपने, इससे भी विटामिन B12 मिलता है। तो आप ही देखो स्पाइरुलिना शैवाल है, यदि अंतरिक्ष यात्री खाएंगे तो उनको वहां पर एनीमिया रोग नहीं होगा, ठीक है। अंतरिक्ष यात्रियों के लिए, अंतरिक्ष यात्रियों का यह भोजन होता है बहुत ही बेहतर, वहां पर इसको खाते हैं, ये शैवाल को खाते हैं, वहां पर अंतरिक्ष यात्रियों का भोजन है। और यह अंडे से भी मिलता है, मांस से भी मिलता है, विटामिन B12 मांस से भी मिलता है, दूध तो अपना है ही, दूध अपना सदाबहार है ही, ठीक है। तो हम देखते हैं और क्या खासियत है इसके बारे में। कमी से, या हम देखें कार्य,
कार्य देख ले, मैंने बताया था कि प्रोटीन के संश्लेषण में मदद करेगा, प्रोटीन सिंथेसिस में मदद करता है, प्रोटीन संश्लेषण में। और डीएनए का भी बताया था मैंने भी, डीएनए संश्लेषण में भी वृद्धि करेगा। कौन? विटामिन B12। डीएनए संश्लेषण हो, विटामिन प्रोटीन हो, तंत्रिका तंत्र की वृद्धि करनी हो, आरबीसी के उत्पादन में हो, तो ये सारा यही करेगा। ठीक है, प्रोटीन व डीएनए, डीएनए प्रोटीन व डीएनए संश्लेषण का कार्य, संश्लेषण में सहायक, में सहायक। ठीक है ये। और आरबीसी, आरबीसी की वृद्धि में सहायक, आरबीसी की वृद्धि में भी यह मददगार होता है। और एक पॉइंट और मैंने बताया था आपको, तंत्रिका तंत्र की भी वृद्धि करता है। कमी से रोग पूछा जाए, कमी से रोग पूछा जाए, कमी से रोग है, आपको बस एक याद रखना है, कमी से रोग, वो है एनीमिया। एनीमिया को हम प्रणासी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रणासी। ठीक है प्यारे बच्चों, प्रणासी। पर्शियंस भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? पर्शियंस। ठीक है, लिख देता हूं मैं, पर्निशियंस, परनी सीएस। ठीक है, ये सारा क्या है? विटामिन B12 की वजह से। किसकी वजह से? विटामिन B12 की वजह से। अब हम एक और देख लेते हैं विटामिन बी में ही, विटामिन B17। वैसे तो मैंने बता दिया था, दोबारा बताने की कोई जरूरत नहीं है, बता दिया था विटामिन B17। नौवां क्या है? विटामिन B17, विटामिन B17 है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसका अन्य नाम क्या है? लेटेराइल, लेटेराइल। मैंने बताया था कि रेटेराइल विटामिन B17 होता है, और यह क्या होता है? एंटी कैंसर होता है। ये क्या है? एंटी कैंसर। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, रेटेराइल है और कार्य क्या है? कैंसर को बचाता है। तो हम कह सकते हैं कार्य क्या है? एंटी कैंसर गुण है, एंटी कैंसर गुण होते हैं इसमें। कार्य क्या है? एंटी कैंसर के गुण। फिर उसके बाद में स्रोत कहां से मिलेगा? स्रोत मैंने बताया गेहूं से मिलेगा। ये क्या, कहां से मिलता है? गेहूं से, गेहूं से मिलता है। मैंने बताया था आपको कुछ उगे हुए कुछ पदार्थ, उगे हुए चने वगैरह हो, तो घास, घास से भी मिलता है, कुछ विशेष प्रकार की घास है वहां से भी मिलता है ये। ठीक है, जूस, कई लोग जूस पिलाते हैं, तो और जूस है मुख्य रूप से आप देखो मौसमी वगैरह है, उसमें कुछ थोड़ी सी अमाउंट के अंदर, लेकिन सबसे ज्यादा जो कई हम देखते हैं, मैंने इसको देखा था फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर, टोहाना के अंदर देखा था कि कुछ ने वर्कशॉप सी लगा रखी इसकी, मतलब वहां पर ये कर रखा है कि इस जूस से कैंसर ठीक होगा। तो जूस के अंदर वो क्या पीसते हैं? तो गेहूं को उगा के जो उसके अंकुरित होते हैं उसका जूस बनाते हैं। तो इस टाइप का जूस है, अंकुरितों का जूस, मतलब स्प्राउटेड है जो अनाज है, उनका जूस तैयार किया जाए तो भी एंटी कैंसर के रूप में वह कार्य करता है। फिर हम सीधा चलेंगे प्यारे बच्चों, विटामिन सी जो जल में घुलनशील है, किसका? विटामिन सी की हम बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? विटामिन सी की बात करेंगे। विटामिन सी है तो के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखो हमको वैसे तो जनरली इसके बारे में पता है कि इसको क्या बोलते हैं? एस्कोरोबिक एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एस्कोरोबिक एसिड बोलते हैं। ठीक है, और ये खट्टे फलों में पाया जाता है, जो खट्टे पदार्थ है उसमें पाया जाता है। ये क्या करता है? हमारे मसूड़ों को मजबूती देने का काम करता है। इसके कार्य में हम क्या बोल देंगे भी? हमारे मसूड़ों को मजबूत करने का कार्य करता है। और मुख्य रूप से आप देखोगे यह रोग, यह हमारे एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है, एंटीबॉडी बनाने का काम करता है, आरबीसी के बनाने में मदद करता है। मैंने आपको शुरुआती चरण में यह बताया था कि विटामिन सी हमारा क्या? एंटीऑक्सीडेंट है। और मैंने यह भी बताया था बुढ़ापा होने से रोकता है। ठीक है, विटामिन सी। ठीक है,
इसके बारे में बस इतना ही जाए। कमी से रोग है तो सकरवी है। सकरवी में क्या हो जाता है, मसूड़ों में सूजन आ जाती है और बार बार खून आना शुरू हो जाता है, बस इतना ही है इसमें। तो विटामिन सी, विटामिन सी को हम क्या बोलते हैं, मैंने बताया एस्कोर्बिक अम्ल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एस्कोर्बिक अम्ल। ठीक है, इसका दूसरा नाम एंटी सकरवी भी बोल सकते हैं, इसको एंटी सकरवी बोल देते हैं, क्योंकि इसकी कमी से सकरवी होता है तो एंटी सकरवी भी बोल सकते हैं इसको। हम देखें इसके स्रोत, देखें स्रोत है, बस वो ध्यान रखना, खट्टे पदार्थ, खट्टे पदार्थ इसके स्रोत है। दूध व मांस से कभी नहीं मिलेगा, दूध व मांस से नहीं, दूध व मांस से नहीं। यदि मांस खट्टा खा लिया तो फिर क्या होगा, है ना, ये पेपर में पूछा जाता है, इसलिए मैंने आपको बताया है। कई बार ये पूछ लेते हैं कि निम्न में से कौन सा विटामिन सी का स्रोत नहीं है, तो मांस विटामिन सी का स्रोत नहीं है, तो मांस को कैसे खट्टा खाओगे। ठीक है, तो हम देखते हैं खट्टे फलों में यह मुख्य रूप से मिलता है, खट्टे पदार्थों से। खट्टे पदार्थों में यह भी ध्यान रखना है आपको, अमरूद, आंवला, आंवला में तो ये प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। फिर हम देखते हैं स्रोत के बाद में सीधा कार्य। कार्य आप देखो, कार्य देखो तो ये क्या करेगा, मसूड़ों में एक तो मैंने बताया था आरबीसी के विकास में मदद करता है, आरबीसी के विकास में मदद, विकास, आरबीसी के विकास, आरबीसी का विकास करता है, आरबीसी का विकास करता है। एंटीबॉडी बनाता है, एंटीबॉडी बनाने में सहायक, बनाने में सहायक, सहायक। एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है, ये क्या करता है, एंटीऑक्सीडेंट होता है। ये क्या होता है, एंटीऑक्सीडेंट होता है, ये ध्यान करना है, एंटीऑक्सीडेंट होता है, ये एंटीऑक्सीडेंट डेंट है। एंटीऑक्सीडेंट क्या करते हैं, हमारे शरीर के अंदर फ्री रेडिकल को नहीं बनने देते। फ्री रेडिकल ही हमारे शरीर के अंदर आयु को दिखाते हैं, उम्र को दिखाते हैं, बुढ़ापे को दर्शाते हैं। तो एंटीऑक्सीडेंट ये हमारे शरीर के अंदर है, एंटीऑक्सीडेंट बनाता है, इसलिए इसको हम क्या बोल देते हैं, एंटीऑक्सीडेंट विटामिन भी बोल देते हैं। ठीक है, ठीक है प्यारे बच्चों। फिर मैंने बताया था आपको दांत व मसूड़ों की वृद्धि करेगा, मजबूत बनाएगा, दांत व मसूड़ों की वृद्धि, दांत व मसूड़ों की वृद्धि में सहायक, वृद्धि में सहायक। कमी हो जाती है, मैंने कई बार देखा है इसकी थोड़ी सी कमी भी हो जाती है तो तुरंत है इसमें से मसूड़े से खून आना शुरू हो जाते हैं। कमी से रोग की बात करें तो सकरवी है, कौन सा है, सकरवी। सकरवी में क्या हो जाता है, मसूड़ों में सूजन आ जाएगी, मसूड़ों में सूजन व बार बार रक्त आना, मसूड़ों में सूजन व बार बार रक्त आना, वह बार बार रक्त आना प्यारे बच्चों, ऐसा होता है, बार बार रक्त आना। ठीक है, ये था। तो इस तरह से हमें किसका पता चल गया, विटामिन सी का पता चल गया। किसका पता चल गया, विटामिन सी। ठीक है प्यारे बच्चों। फिर उसके बाद में हम देखेंगे एक विटामिन और देख लेते हैं, विटामिन पी। किसको देख लेंगे, विटामिन पी को देख लेंगे। ठीक है, विटामिन पी। विटामिन पी से आजकल क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसका दूसरा नाम क्या है, हेस्पेरिडीन होता है। इसका नाम, दूसरा नाम क्या है, हेस्पेरिडीन। हेस्पेरिडीन को सिट्रीन भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सिट्रीन भी बोलते हैं। और स्रोत क्या है इसका, खट्टे फलों के अंदर यह सबसे ज्यादा पाया जाता है, और खट्टे फलों में पाया जाता है। और ये क्या काम क्या करता है, जो रक्त की नलिकाएं होती है, अपनी रक्त की नलिकाएं हैं, उसकी दीवारों को मजबूत करेगा। तो मतलब कितना बढ़िया काम है, रक्त की नलिकाओं को मजबूत करता है, उसको दीवारों को मोटा बनाता है, मजबूत करने का काम करता है। इसकी कमी से रोग देखें तो आंतरिक, यदि विटामिन पी की कमी हो जाए तो आंतरिक जो शरीर के अंदर है, आंतरिक रक्त स्त्रवण हो जाएगा, मतलब एक्सक्रिएशन और ब्लड हो जाएगा, शरीर की जो रक्त की नलियाओं में से कहीं से खून रिसना शुरू हो जाएगा। तो ठीक है, तो इसलिए विटामिन पी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट विटामिन है। तो विटामिन पी, विटामिन पी, विटामिन पी तो पहले नंबर पर सबसे इंपॉर्टेंट है, ये है कि इसका अन्य नाम क्या है। ठीक है, अन्य नाम है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और आसान क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो इसका अन्य नाम में आपको ध्यान है हेस्पेरिडीन। क्या नाम है, हेस्पेरिडीन। ठीक है, हेस्पेरिडीन। और मैंने एक और बताया था सिट्रीन, क्या बताया था, सिट्रीन। ये बात आपको ध्यान रखनी है प्यारे बच्चों। ठीक है, क्या नाम है, सिट्रीन। सिट्रीन और हेस्पेरिडीन दोनों इसके नाम है। ठीक है, फिर उसके बाद में स्रोत मैंने बताया, खट्टे फल बताए थे आपको। स्रोत क्या बताए थे, खट्टे फल, खट्टे फल बताए थे। कार्य बताया था मैंने, रक्त की नलिकाओं को क्या करेगा, मजबूत,
रक्त की नलिकाओं को मजबूती देगा, रक्त की नलिकाओं को मजबूती देगा। ठीक है प्यारे बच्चों, रक्त की नलिकाओं को क्या देगा, मजबूती देगा। और क्या है कार्य, तो कार्य हो गया, ये स्रोत हो गया। फिर कमी से रोग, कमी से रोग है, मैंने बताया था आपको सिंपल सा, कमी से रोग रक्त आंतरिक रक्त स्त्रवण हो जाएगा। आंतरिक रक्त स्त्रवण का मतलब शरीर के अंदर इंटरनल ब्लीडिंग हो जाएगी। इंटरनल क्या हो जाएगी, ब्लीडिंग, इंटरनल ब्लीडिंग, शरीर के अंदर ही ब्लड निकलना शुरू हो जाए तो कितना भयंकर हो जाता होगा सिस्टम। ठीक है, तो हम तो विटामिन ये सोचते होंगे आप तो, हम तो विटामिन ले ही लेंगे, स्रोत खट्टे फल खा ही लेंगे, तो यह बहुत ही हमारे लिए महत्वपूर्ण रहता है। ठीक है प्यारे बच्चों, ये था हमारा सारे विटामिन। ठीक है, तो ये अच्छी तरह से विटामिन हो गए हमारे, मतलब इसमें अब कोई भी क्वेश्चन है इससे बाहर नहीं बनता विटामिन का। ठीक है प्यारे बच्चों, तो लगे रहो, जुटे रहो, बेस्ट विशेष